प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को आज इस मौके पर, जो कि हम लोग यीशु मसीह के एक बालक के रूप में उसको मंदिर में प्रस्तुत किए जाने वाले दिन को याद करते हैं, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द टेम्पल। और इसका वर्णन हमें लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 22 से लेकर 24 पद में मिलता है, जहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक परौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। तो ये एक धार्मिक दिन है जिसको कि हम लोग 2 फरवरी को इस वर्ष याद कर रहे हैं। और ये एपिफेनी काल का जो समय है, जो कि मजूसियों के आने के द्वारा शुरू होता है, उस वाले काल की समाप्ति का दिन है आज का ये दिन, प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द टेम्पल। और ऐसा लोग मानते हैं कि ये वाले दिन में अपने घर के सारे डेकोरेशन हटा देते हैं और जो मेंजर के जो सीन हैं उसको हटा दिया जाता है, और इसको हटाने के द्वारा इस बात को याद किया जाता है कि एपिफेनी का जो समय है वो पूरा हो चुका है। और इस दिन को यीशु मसीह के जन्म से 40वें दिन में याद किया जाता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इतिहास बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ और नाम भी हैं जो कि चर्च हिस्ट्री को पढ़ने से हमें पता चलते हैं। और इसका जो पहला नाम है वो है कैंडल मास डे। इसका दूसरा नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मेरी, और इसका तीसरा नाम है फीस्ट ऑफ होली एनकाउंटर। जब हम बातचीत करते हैं ऐसे वाले दिनों की, धार्मिक दिनों की, तो बहुत से लोग इसको गैर मसीह घोषित कर देते हैं, या फिर इसको याद करने के बारे में नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बाइबल के अंदर तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने भी आपके सामने पढ़ा है कि ये बाइबल के अंदर है, जब प्रभु यीशु मसीह को एक छोटे बालक के रूप में मंदिर में लाया गया। यीशु मसीह की सिद्ध मानवता का प्रमाण है ये वाली घटना भी, जब प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल छोटे से बेबी के रूप में उस समय के चर्च यानी मंदिर में लाया गया। पहली बात, इस दिन को कैंडल मास क्यों कहते हैं, तो आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 32वें पद में ऐसा लिखा है, शमौन के शब्द में उसने कहा कि ये अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। ये शमौन के द्वारा कहे गए शब्द हैं। और चर्च हिस्ट्री ऐसा बताती है कि आने वाले साल में, यानी आज के दिन से, प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द टेम्पल के दिन से लेकर और अगले वर्ष तक पूरे साल में जितने भी मोमबत्तियां चर्च के अंदर जलाई जाएंगी ऑल्टर पर, उन सब मोमबत्तियों को आशीषित किया जाता था, बरकत दी जाती थी उन पर, उनको ब्लेस किया जाता था। और जो चर्च के लोग हैं वो चर्च में मोमबत्तियां लेकर आते थे, और प्रीस्ट या पादी साहब जो हैं उन मोमबत्तियों को आशीषित करते थे। और इसी से कैंडल लाइट प्रोसेशन शुरू हुए, जलती हुई मोमबत्तियों को लेकर जाना और यीशु मसीह की बशारत करना। इन्हीं दिनों की यादगार में से एक दिन है जिसको लोग मनाते हैं। दूसरा इसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मेरी, यानी आशीषित कुंवारी मरियम के शुद्धिकरण का दिन। तो बाइबल हमें बताती है कि मरियम ने और यूसुफ ने
दोनों ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया। जब यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो बाइबल बताती है उसका खतना किया गया और उसका नाम यीशु रखा गया। तो उसका खतना भी हुआ यीशु मसीह का यहूदी रीति के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह का नामकरण भी किया गया। और जब 40 दिन पूरे हुए तो यहूदियों की एक और व्यवस्था है कि शुद्धिकरण के लिए माँ को मंदिर में आना है, और ये वाली यहूदी रीति जो है इसको भी यूसुफ ने और मरियम ने पूरा किया है। इसलिए इसको ये नाम दिया गया आशीषित कुंवारी मरियम का शुद्धिकरण। तीसरा इसका नाम है फीस्ट ऑफ होली एनकाउंटर, जो कि मेरे और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए एक और व्यक्ति जिसका नाम है शमौन और दूसरी स्त्री है जिसका नाम है हन्ना। इसको हम लोग पवित्र मिलन का दिन कह सकते हैं। तो इस हिस्से से हमें यह पता चलता है, इससे पहले कि मजूसी आकर यीशु मसीह के दर्शन करें, एपिफेनी की शुरुआत करें, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो और उनको परमेश्वर डिक्लेयर करें, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म हो और चेले उस पर विश्वास करें, हम यहाँ पर सीखते हैं कि जो लोग इंतजार करते हैं, जो लोग वेटिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रतीक्षा में हैं, उनके ऊपर पहले नाजिल किया गया, प्रकट किया गया प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन इस व्यक्ति शमौन ने किए, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन इस स्त्री जिसका की जिक्र 36 पद में है हन्ना ने किए, और इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक बालक के रूप में आमने सामने देखा है, रूबरू देखा है, फेस टू फेस देखा है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने दर्शन किए हैं। फिर से याद दिला रहा हूं, मजूसियों के आने से पहले, यीशु मसीह के बपतिस्मे से पहले और यीशु मसीह के द्वारा पहला आश्चर्य कर्म किए जाने से पहले यीशु मसीह के दर्शन इन लोगों ने किए हैं। और शमौन के बारे में हम लोग जानते हैं, शमौन का गीत जो हम लोगों की चर्चेस के अंदर गाया जाता है, मालिक अपने कॉल पर रुखसत कर इस बंदे को, क्योंकि मेरी आंख ने देख लिया नजात को, मालिक अपने कॉल पर। शमौन की जिंदगी से इस दिन को, जिसको कि मैं बता रहा हूं कि इसका जो तीसरा नाम है वो है होली एनकाउंटर, यानी पवित्र मिलन का दिन। तो शमौन, इसके बारे में लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को अंदर लेकर आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, 28 पद बताता, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, यानी प्रभु यीशु मसीह को इसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक नन्हे बालक के रूप में ही एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया और मान लिया कि ये यीशु जो है ये सारी मानव जाति के लिए उद्धार का एकमात्र मार्ग है। और तब क्या कहा उसने? इस बूढ़े व्यक्ति ने, शमौन ने, मंदिर में आकर सारे लोगों के सामने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया और कहा, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। अजीजों, जो लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। परमेश्वर उनके इंतजार को पूरा करते हैं। तो पहली चीज इनकी जिंदगी के अंदर देखते शमौन में इंतजार। दूसरी बात, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि वो आत्मा के अनुसार मंदिर में आया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई इस व्यक्ति को मिली। चौथी बात, उसकी जिंदगी में हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर नम्रता है, हम्बलनेस है, हलीमी है। इतना बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे नन्हे से बालक को लेकर अपने आप को दीन कर रहा है, और ये व्यक्ति है बाइबल के अंदर जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को एक मसीहा, मसाया
क्रिस्टोस, ख्रिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया और बताया है। यू कैन डाई वेल, किसी व्यक्ति ने कहा यू कैन डाई वेल इफ यू वेट वेल, एंड यू विल डाई वेल इफ यू लिव वेल। इस व्यक्ति ने, शमौन ने इंतजार किया, यीशु मसीह के दर्शन इसको मिले और इसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया। जब हम ये हिस्सा पढ़ते हैं तो बड़े दिन के मौके पे करते हैं। अभी 40 दिन पहले हम लोगों ने बड़ा दिन मनाया, धूमधाम से गाने बजाने हुए। ये वही समय है, बड़े दिन की एक घटना में से एक घटना है। यीशु मसीह को जो मंदिर में लाया गया और यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने अपने हाथों में लिया, स्वीकार किया। प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द टेम्पल, प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में प्रस्तुत किया जाना और ये घटना कि एक बूढ़ा व्यक्ति शमौन यीशु मसीह को देखे, उसके इंतजार का समय पूरा हो और वो इस नन्हे बालक को जब चरनी से निकाला गया है मित्रों, और जिसको प्रस्तुत किया गया मंदिर में, इस नन्हे बालक को शमौन अपने हाथ में ले और परमेश्वर से कहे, मैंने तेरी निजात को देख लिया। तो जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा। He saw the salvation of God in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में उसने खुदा की नजात, जो खुदा ने नजात का रास्ता तैयार किया, उसको देखा। प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द टेम्पल कोई ऑर्डनरी घटना नहीं है। इसमें इस बूढ़े व्यक्ति ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया? क्या आपने अपना जीवन व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को दे दिया? क्या आपने स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप अपना जीवन इस मौके पर, जब यीशु मसीह के मंदिर में लाए जाने वाले दिन को याद कर रहे हैं, आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया, उस तरीके से हम भी प्रभु शमौन की तरह यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लें और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विद यू।